सो नाउ सी एक्सरसाइज 7b.9 क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 7b.9 का है। इंटीग्रेशन करना है हमको 1/a + b tan x का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो tan x को साइन और कॉस में बदल लेते हैं अपन, sin x अपॉन cos x dx, राइट। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, cos x ऊपर चला जाएगा, एलसीएम वाला cos x ऊपर, और ये हो गया कितना, a cos x प्लस b sin x। ठीक है, इतना हो जाएगा ये। अब डिनोमिनेटर को, मतलब न्यूमरेटर को हमको कैसे चेंज करना पड़ेगा, इसमें a और b यूज है तो सीधे तो नहीं हो पाएगा ये, है ना। चलो तो देखो न्यूमरेटर को हमको ऐसे चेंज करना है, हाँ, न्यूमरेटर मतलब किसको, cos x को हमको ऐसे चेंज करना है कि एक हिस्सा डिनोमिनेटर ही मिले, मतलब कितना, a cos x प्लस b sin x ही एक पार्ट आना चाहिए। सपोज हमने मान लिया इसके साथ m टाइम्स ऑफ आता है, हाँ, और दूसरा पार्ट जो मिले वो इसका डिफरेंशिएशन मिले, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, a cos x प्लस b sin x, हमने मान लिया इसके साथ नंबर में n टाइम्स आता है। तो ये हमने लेट कर लिया भाई, क्या, न्यूमरेटर को ऐसे दो पार्ट में हमको डिवाइड करना है कि एक पार्ट ये जितना डिनोमिनेटर है उतना ही मिले। उससे क्या होगा, इतना सेम पार्ट आपको जब ऊपर मिलेगा तो सेपरेट डिवाइड करने से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। और एक पार्ट इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा तो उससे क्या होगा कि इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, तो इसको टी लेट करेंगे तो ऊपर वाला रिड्यूस हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा टारगेट है, इसको हमने क्या और करके इक्वेशन नंबर सेकंड अभी देते, cos x m इंटू a cos x प्लस b sin x, है ना। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस a sin x और ये प्लस b cos x हो जाएगा, मतलब इतना चाहिए अपन को। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक, अब इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करें और m और n की वैल्यू और पता कर लें। तो देखो cos x वाले एक साथ करो जरा, तो m का मल्टीप्लाई a में होगा तो a इंटू m cos x, और यहाँ cos x वाली टर्म मिलेगी b इंटू n, cos x कॉमन ले लिया मैंने, हो गए cos x वाले एक साथ। अब sin x वाले एक साथ कीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये मिलेगा bm, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो मिलेगा माइनस an इनटू में sin x, ये आएगा। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर करो भाई, यहाँ साइन वाली टर्म नहीं है तो आप ऐसे समझ लिख सकते हो कि 0 इंटू साइन एक्स लिखा हुआ है। ठीक, तो cos x वाली टर्म cos x के बराबर, तो cos x के साथ यहाँ क्या है, am प्लस बी एन इज इक्वल टू, cos x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो इज इक्वल टू 1। ये नया इक्वेशन नंबर थर्ड मिल गया आपको। और साइन x का कोफिशिएंट क्या है वहाँ, बी एम माइनस ए एन इज इक्वल टू 0। इस तरफ साइन x का कोफिशिएंट है ही नहीं। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। कोई डाउट? इन दोनों इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो बाय इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, m बाय अपॉन n अपॉन, ध्यान से 1 अपॉन लेके चल रहा हूं मैं, है। चलिए, तो m अपॉन मल्टीप्लाई सीधा, तो 0 इंटू बी माइनस माइनस ए मतलब प्लस ए, 0 प्लस ए
ए बस आएगा, ठीक। n मल्टीप्लाई उल्टा b माइनस 0, हाँ, 1 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरे आएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी, साइड चेंज, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये m और n की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली भाई, ठीक। m और n की वैल्यू यहाँ वापस करते हुए सीधे हमको यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वापस करना है cos x की वैल्यू। तो हम बोलेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मिलेगा, cos x के प्लेस में ये रखना है m और n रखते हुए, तो m की जगह क्या रखोगे आप, हाँ, तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और इसका अपन सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, तो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स डी एक्स, ये अलग, फिर प्लस एन इंटू, तो एन की वैल्यू ये रखनी है, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और सेपरेट डिवाइड किया इसका भी, तो इधर लगा दे रहा हूँ, इसका सेपरेट डिवाइड इसमें भी करेंगे तो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स डी एक्स, हो गए दोनों अलग अलग। ये से ये कैंसिल, क्या मिलेगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन 1 बचेगा, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन कितना, ओनली x, ठीक। यहाँ पर इसको t ऐड करोगे, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स डी एक्स, हाँ, इसको t, तो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स को t ऐड किया आपने, तो जैसा ही डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा कितना, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू मिलेगी कितनी, dt। यहाँ रखोगे तो ये आ जाएगा 1/t dt, 1/t का log t, t की वैल्यू रिटर्न कर दोगे। आंसर चेक कर लीजिए, आ गया। ओके, नाउ वी सी एक्सरसाइज 7b.11, है ना, इंटीग्रेशन 3x अपॉन x माइनस 2x प्लस 1। तो देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करके, मतलब अगर हम इनको दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर पाएँ, ये अलग और ये अलग, तो फिर ये इंटीग्रेशन एकदम आसान हो जाएगा। कैसे, 1/x का log x, तो x माइनस 2 का भी log x माइनस 2, और इसका 1/x प्लस 1 का log x प्लस 1, एकदम आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक। तो इसको हमको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर 1/6, 1/2 इंटू 3, ये सिंपल फ्रैक्शन है। इसको दो फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन में बदल देना पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। सॉल्व करके देखो, वापस यही मिलेगा, है ना। तो इसका आप एलसीएम जब लेके सॉल्व करते हो तो ये आता है, एलसीएम को फिर से वापस उसी फॉर्म में लिख देना पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब देखना, पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें आप पहले। पार्शियल फ्रैक्शन केवल और केवल जो भी नियम मैं बता रहा हूं, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन में ये नियम लगते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के कोई नियम नहीं होते भाई।
फ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। तो अब सवाल ये उठता है कि ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर क्या है, यही नहीं पता अभी तो हमको। पता है तो बताएं भाई, है ना। सिंपल छोटी क्लासों की अगर मैं बात करूं तो अगर न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर के नंबर से छोटा है तो ऐसे फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते थे स्मॉल क्लासेस में, फोर्थ फिफ्थ में। और जिसमें न्यूमरेटर का नंबर बड़ा और डिनोमिनेटर का नंबर छोटा होता था उसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते थे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का के लिए अब यहाँ पर ये नंबर की बात की मैंने, है ना। एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो हम ऐसा बोलेंगे कि इफ़ पावर ऑफ न्यूमरेटर, पावर से देखते हैं एक्सप्रेशन को, और नंबर को उसकी वैल्यू से देखते हैं, छोटा है कि बड़ा है। तो नंबर में तो ठीक है, इसमें कैसे पहचानोगे, तो हम बोलेंगे क्या, इफ पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द पावर ऑफ डिनोमिनेटर then the fraction is called proper fraction। ये है भाई एक्सप्रेशन में प्रॉपर फ्रैक्शन पहचानने का तरीका। फॉर एग्जांपल ये जो सवाल क्वेश्चन गिवन है इसको देखिए आप, तो न्यूमरेटर की पावर 1 है, एक्स की पावर देखी जाती है, और किसी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर ही उसकी पावर कहलाती है, बाकी सब कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती कभी, सबसे बड़ी पावर ही उसकी पावर कहलाती है। तो इसकी मैक्सिमम पावर 1 है और इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैक्सिमम पावर 2 आएगी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो न्यूमरेटर की छोटी है पावर, डिनोमिनेटर की बड़ी है, का मतलब है ये प्रॉपर है। ठीक है, और इम्प्रॉपर में क्या, दोनों की पावर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो जाए या फिर न्यूमरेटर की बड़ी हो, मतलब इस टाइप वाले भी इम्प्रॉपर कहलाएंगे, और ऊपर की पावर बड़ी होगी डिनोमिनेटर से, दोनों, ये दोनों इम्प्रॉपर हैं। तो इफ द पावर ऑफ न्यूमरेटर is equal to the power of denominator or greater than the power of denominator, then the fraction is called improper fraction। इनके पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होते भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कोई पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होता। इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बदलना पड़ेगा, जैसे 7/3 इम्प्रॉपर है तो पहले आपको इसको प्रॉपर में बदलना पड़ेगा। प्रॉपर में बदलने का तरीका भी बचपन में सीखा होगा आपने, है ना। 7 में 3 का डिवाइड करते थे आप, 3 2 जा 6, है ना, रिमाइंडर बचा 1, तो आप लिखते थे फ्रैक्शन इज इक्वल टू, हाँ, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइडर, ऐसा तोड़ देते थे 2 हिस्सों में। तो अब एक हिस्सा तो कंप्लीट नंबर मिल गया, दूसरा हिस्सा आपको हमेशा कौन सा फ्रैक्शन मिलेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया भाई। इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने का तरीका ये था छोटी क्लासों में जब हम पढ़ते थे, 4th 5th 6th। याद दिला दे रहा हूँ मैं, इतने सालों में भूल भी जाते हैं कभी कभी, है ना। तो ऐसे बदलते थे, ये नंबर में प्रोसेस नहीं बदलती, हम एक्सप्रेशन में बदलेंगे और क्या। तो इसको पहले इम्प्रॉपर में बदलना पड़ेगा आपको, जब इम्प्रॉपर में बदल जाएगा तभी नियम लगेंगे, है ना। अब फ्रैक्शन का पहला नियम कि न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, प्रॉपर होना चाहिए बस, इधर क्या लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं, केवल प्रॉपर फ्रैक्शन होना जरूरी है। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स जो हैं वो लीनियर फैक्टर्स हैं, लाइक दिस, इफ फैक्टर्स आर लीनियर, तो इनको पार्शियली फ्रैक्शन करने में ये सेपरेट a/x प्लस a में एक चला जाएगा और b/x प्लस b में दूसरा चला जाएगा। सिंपल a/b/ में टूट जाते हैं। हाँ, तो कोई भी लीनियर फ्रैक्शन अगर आपको दिख रहे,
लीनियर फैक्टर्स हैं, अगर डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर्स लीनियर हैं, लीनियर तो समझते हो ना, x की पावर 1 होना चाहिए, जैसे यहाँ ये लीनियर फैक्टर्स कहलाते हैं। तो दोनों फैक्टर अगर लीनियर हैं तो वो a अपॉन और b अपॉन में टूटेंगे। a कोई कांस्टेंट है जो हम निकालते हैं, वैल्यू हमको इसकी फाइंड करनी पड़ती है, ठीक। दूसरा, अगर आपका फैक्टर रिपीटिंग है लाइक दिस, होल क्यूब, होल पावर 4, ये रिपीटिंग फैक्टर्स कहलाते हैं। पावर 3 का मतलब तो जानते होगे ना, 3 बार यही x प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए 3 टाइम्स, तो कैसा हो गया, ये रिपीटिंग हो गया। तो अगर रिपीटिंग है तो ये 1 पावर से स्टार्ट होगा टूटना, टूटेगा ऐसा ही, a अपॉन एक्स प्लस ए पावर 1, फिर b अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर पावर बढ़ती जाएंगी, और कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक इसकी पावर है, जितनी बार ये रिपीट हुआ है। कितनी बार हुआ है, 3 बार, तो 3 बार टूटेगा ये। c अपॉन एक्स प्लस ए की पावर 3, पावर 4 होगी तो प्लस d अपॉन पावर 4 तक, 1 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन 1 से लेके जितनी बार रिपीट हुआ है उधर तक ये जाएगा बढ़ते हुए, 1 2 3। अगर यहाँ पावर 3 है तो, पावर 2 है तो 1 2, पावर 4 है तो 1 2 3 4 d अपॉन में, क्लियर। और तीसरा और आखिरी, अगर आपका फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक है, लाइक दिस, क्वाड्रेटिक, x में स्क्वायर लगा है, हाँ, तो ये ax प्लस b में टूटेगा, फिर ऊपर लीनियर फैक्टर आएगा, लीनियर एक्सप्रेशन के साथ टूटेगा क्वाड्रेटिक वाला। एक पावर कम में टूटता है, जैसे ये पावर 1 का है तो ऊपर पावर 0 यानी x नहीं रहेगा, पावर 2 है तो ऊपर अब x वाली टर्म आएगी। इन 3 के अलावा हाँ पार्शियल फ्रैक्शन का कोई चौथा नियम नहीं होता भाई, इन तीनों में से ही एक आपको मिलेगा कोई ना कोई। अभी आपको क्या मिले हैं, दोनों लीनियर मिले हैं, तो दोनों लीनियर हैं तो वो इस नियम से टूटेंगे। रिपीटिंग मिले तो उसमें ये नियम फॉलो करेगा, क्वाड्रेटिक होगा तो ऐसे टूटेगा। और ये तीनों नियम किस में लगेंगे हमेशा, फॉर, कभी भी इम्प्रॉपर में ना लगा देना भाई, तत्काल 0 मिल जाएगा आपको। दीज ऑल 3 लॉज फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बार बार बता दे रहा हूँ मैं, इम्प्रॉपर में लगाए और इसको लगाते ही सुन पाए, ये उसके लिए है ही नहीं है, नहीं है नियम, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिए। तो फ्रैक्शन के लॉस समझ में आया आपको। तो अब आप देखो कि ये गिवन क्वेश्चन जो है आपका, ये फ्रैक्शन देखें आप तो प्रॉपर तो है ये, और दूसरी चीज़ दोनों फैक्टर डिनोमिनेटर के कैसे हैं, लीनियर, मतलब लीनियर वाले लॉ से ये टूटेंगे। अब देखना, अगर 2 लीनियर फैक्टर आपके पास हैं और अगर आप इनको सीधे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो तो कंप्लीट मेथड लगाना नेसेसरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको सीधे 2 पार्ट में तोड़ सकूं तो आप बिल्कुल एक ही स्टेप में तोड़ सकते हो। जैसे मैं इसको लिख रहा हूं 2 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। देखना ये 2 पार्ट ठीक हो गए हैं, इसके सॉल्व करने पर यही आना चाहिए तो सही है। फिर सॉल्व करते तो बन जाएगा, ये और ये एलसीएम ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो हुआ 2x प्लस 2, इसका इसमें तो हुआ x माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, 2x प्लस x ऐड होके 3x। एग्जैक्टली मिल रहा है क्या? तो देखो मैं अब कोई नियम नहीं लगाऊंगा, मेरे से सीधे बन गया तोड़ते। तो आप बिल्कुल अगर सीधे बन रहा है तोड़ते तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी ऐसे सीधे आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो अगर बन रहा है तो, नहीं तो नियम तो लगाएंगे ये अपन, ठीक है। तो नॉर्मली ना जब भी 2 बस फैक्टर रहें तो एक प्रयास छोटा सा किया करो, ज़्यादा टाइम ख़राब मत करना, थोड़ी दो है ना 5 10 15 सेकेंड का कि सीधे टूट रहा है क्या, नहीं है तो फिर नियम लगा दो। तो मेरा तो टूट गया भाई सीधे, इसका अलग इंटीग्रेशन, और जैसे ही ये टूटा और इंटीग्रेशन ख़त्म, अब कुछ बचेगा ही नहीं। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का लॉग एक्स माइनस 2 और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का लॉग एक्स प्लस 1 और एक कांस्टेंट सी, और ये आंसर चेक कर लीजिए।
नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 5, इंटीग्रेशन करना है हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, का मतलब कौन सा फ्रैक्शन, इसमें कोई नियम नहीं लग सकता है ना। तो आपको मैंने बताया था जब सेम पावर हो तो क्या करना चाहिए भाई, जितना नीचे है उतना ही ऊपर बना लेना चाहिए, ऐसा कुछ सिखाया होगा आपको। हाँ, तो एक्स स्क्वायर तो है माइनस 5x, सब्ट्रैक्ट किया 5x ऐड कर दिया, 6 ऐड किया, 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये वाला +1 ये लिखा हुआ है भाई। कोई डाउट? इसमें सेपरेट डिवाइड कीजिए इसका, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बचेगा। और ये कितना बचा, 5x माइनस 5 का 5 कॉमन ले लो, x माइनस 1 बचेगा। इसको अब आप देख सकते हो कि ये जो सेकेंड पार्ट है ये आपका कैसा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है भाई, न्यूमरेटर की पावर कम हो गई है डिनोमिनेटर से। इसमें कोई भी नियम अब लग सकते हैं, जो 3 नियम मैंने आपको बताए वो इनके लिए है, इनके लिए कोई नियम नहीं है भाई। बार बार दोहरा रहा हूँ, और है ना बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती भाई, यहीं से पता चला अपन ने नियम लगा दिए इसमें, और उसमें लगाए और तत्काल 0 मिल जाएगा, चेक नहीं होगा फिर आगे क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, यहाँ 5 आउटसाइड है, इसको फैक्टराइज कर लो, -3 और -2 में डिवाइड हो जाएगा ये मिडिल टर्म। तो x कॉमन लोगे तो x -3 बचेगा, -2 कॉमन लोगे तो x -2 बचेगा। ये मैंने फैक्टराइज कर दिया एक ही स्टेप में, मिडिल टर्म सबसे आता है ना, एक ही स्टेप में मैंने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। कैसे फैक्टर्स हैं दोनों, इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको दे रहा हूँ मैं, है ना। कैसे हैं दोनों, लीनियर। हाँ, तो लेट लीनियर वाले नियम से टूटेंगे ये, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, ये टूटेगा a अपॉन एक्स माइनस 3 में, और ये टूटेगा b अपॉन एक्स माइनस 2 में। ये लग गया भाई लीनियर फैक्टर वाला नियम, कि इसको हम ये लिख सकते हैं। अब ये हमको नहीं पता कि a और b कितना आएगा, तो वो इसी से सॉल्व करके निकाल लेंगे हम। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलिए एलसीएम ले लो, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, क्या बचा यहाँ, x माइनस 1 x माइनस 2 का a में मल्टीप्लाई और x माइनस 3 का b में मल्टीप्लाई। ये नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, और जब a और b आ जाएगा तो ये वैल्यू यहाँ रिटर्न करते हुए यहाँ रिटर्न कर देंगे, हो जाएगा। इतना काम बचा है भाई। अब इसको सॉल्व करने का तरीका तो देखो, जब भी फैक्टर्स लीनियर हो तो शॉर्टकट मेथड में आपको इनको तेज़ी से सॉल्व करने की मेथड बता दे रहा हूँ। आप क्या करें, 1 बाय 1 एक एक फैक्टर को 0 ले लें। लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +2, साइड चेंज। हाँ, तो रखना भाई ये वैल्यू, तो 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 कितना आएगा, यहाँ 1 मिलेगा, ऐसे लिख लो। और बाय पुटिंग इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को सॉल्व करना है अपन को। तो x की जगह 2 रखो पूरे इक्वेशन में, तो 2 माइनस 1 1 बचेगा यहाँ, इज इक्वल टू x माइनस 2 की जगह 0 रखोगे, ये पूरा 0। यहाँ x की जगह 2 रखोगे तो 2 माइनस 3 माइनस b मिलेगा, मतलब b की वैल्यू -1 आ गई। ये हो गया सॉल्व भाई। हाँ, एक आंसर आ गया। अब दूसरा फैक्टर 0 रखूंगा मैं, अगेन बाय पुटिंग x माइनस 3 इक्वल 0 और यू कैन से x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। रखिए भाई 3 इसमें, तो 3 माइनस 1 कितना, 2 बचेगा, 3 माइनस 2 1a, और ये 0 हो जाएगा तो a की वैल्यू 2 आ गई।
ए भी आ गया, बी भी आ गया, ए और बी यहाँ रिटर्न करना है इसमें, और फिर इसकी वैल्यू ये इधर रिटर्न करनी है। तो मैं एक साथ यहाँ रिटर्न करूँगा 1 और 2 से। तो बाय इक्वेशन 1 और 2 i इज इक्वल टू मिलेगा x प्लस 5 आउटसाइड, x प्लस 5 आउटसाइड इंटीग्रेशन लग गया। इसकी जगह पर ये लिखना है अपन को a और b रिटर्न करते हुए, तो a की जगह 2 रिटर्न किया मैंने अपॉन x माइनस 3 प्लस b की जगह -1 रिटर्न किया अपॉन x माइनस 2। ये हो गए भाई पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन, और ये हो जैसा ही हुआ और आपका क्वेश्चन एंड हो चुका है। अब कैसे, 5 2 जा 10, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का लॉग x माइनस 3 माइनस 5 x 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का लॉग x माइनस 2, और ये प्लस सी, और ये आंसर। सी वन क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7b.10 इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 6x dx का। ठीक, तो देखो इसको एक तरीका तो आप ये कर सकते थे कि मान लीजिए आप इसको साइन स्क्वायर एक्स के क्यूब से तोड़ रहे हो, है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स जब भी आए तो मैंने आपसे बोला था कि 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना मत भूलना। अब यहां पर पावर 3 के कारण आपको 8 का डिवाइड और 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन है ये, समझ गए होगे आप, है ना। कल ही हम इसकी बात कर रहे थे कि ये जब भी सामने आएंगे, है ना, जो मैंने सिखाया है उसके अलावा जब भी आप कुछ और सोचोगे प्रॉब्लम में जाओगे भाई। साइन स्क्वायर एक्स ही तो है ये, है ना। तो अब इसमें 2 से काम नहीं चलेगा, पावर 3 भी है। अब यहाँ फॉर्मूला और क्यूब तोड़े है, बहुत लेंदी है, लेकिन अभी भी क्यों, ये तो बदल लिया आपने, काय का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x का। अब a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। फिर जहाँ कॉस क्यूब x आएगा उसको कॉस क्यूब x के तरीके से करना पड़ेगा, अभी भी लेंदी है। ठीक है, फिर चलो 6 पावर तो ठीक है, मान लीजिए किसी ने हमसे 8 पावर का पूछ लिया तो फिर दिक्कत होगी। तो इसके लिए, है ना, मैं आपको एक इंटीग्रेशनल फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स का, कोई भी पावर हो, है ना, वेयर एन इज इवन नंबर होगा तभी ये लगेगा भाई फॉर्मूला। ये ध्यान रखना, पावर में इवन पावर होगी तो ही इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो आप, किसी भी पावर में नहीं होगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 इवन नंबर पावर में होना चाहिए, आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। इंटीग्रेशनल फॉर्मूला बोल देते हैं इसको, है ना। ये होता है, एक तो ये तरीका हो गया, ये आ जाएगा इससे। ये देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, लेंदी है लेकिन आ जाएगा। 1 का तो x हो गया सीधे, क्यूब का कॉस क्यूब x का बनता होगा, आपसे 2 तरीके से खाए थे, कॉस स्क्वायर x लिख लो और कॉस x लिख लो। कॉस स्क्वायर x को 1 माइनस साइन x को t, कॉस x गया, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर x आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर x का भी बनता होगा आपसे 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई। तो ये किया जा सकता है इससे, लेकिन फिर से देखो भाई, अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा तो आप इसी को नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये एक तरीका तो ये होगा, लेकिन पावर 8 अगर हो गई तो और दिक्कत पे आ जाओगे आप तो इस तरीके में, फिर आपसे ये नहीं समझने वाला। क्यों, पावर 4 लिखोगे, पावर 4 का फार्मूला ही नहीं है हमारे पास। लेकिन ये फार्मूला किसी भी पावर में वर्क करेगा भाई, है ना। इसका इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन n साइन टू द पावर n माइनस 1x
इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n माइनस 2x dx। यह है इंटीग्रेशन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के यूज से साइन की किसी भी इवन पावर का इंटीग्रेशन निकाल सकते हो आप। और बिल्कुल अगर ये आता है तो आप बोर्ड एग्जाम में इसका यूज़ भी कर सकते हो। बुक में कहीं नहीं लिखा है ये फॉर्मूला, लेकिन यूज़ कर सकते हो आप, अलाउ है। ठीक है, तो एक सिंपल ये वाला आगे बन जाएगा सभी से, या अभी भी डाउट है इसमें भी? तो ये तो कर ही सकते हो, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी? 6 पावर तक तो संभाल लेंगे हम, पावर 8 से हमारे बस का नहीं रह जाएगा। अब ये वाली मेथड है ना, इससे हम किसी भी पावर का कर सकते हैं। पावर 6 का करना है फिलहाल। ठीक, फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, फॉर्मूला लिख देना है यहाँ, मैंने वहाँ लिख दिया है, आप यहाँ लिख देंगे और फिर लगाना है जैसे पिछले e⁻x वाले फॉर्मूले आप लगाते थे, है ना, वो लिख के लगाने पड़ते हैं। तो ये भी लिख के लगाना पड़ेगा। लगाइए भाई। तो -1 अपॉन n की जगह 6 चल रहा है आपका, साइन टू दी पावर n माइनस 1 मतलब 5x इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 मतलब 5/n यानी 6 इंटीग्रेशन साइन टू दी पावर n माइनस 2 यानी 4x dx। ये लग गया राइट। तो i इज इक्वल टू कितना, -1/6 साइन टू दी पावर 5x इंटू कॉस एक्स प्लस ये 5/6 सेम, साइन टू दी पावर 4 बचा है, ये अगेन इवन नंबर ही है, मतलब हम एक बार और यूज़ कर सकते हैं इसी फॉर्मूले को। लगाइए, पावर 4 में लगा रहे हो अब आप इसी को, एक बार लिख दिए, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि फिर से लिखो, यहाँ लिख लगाइए। तो -1/4 साइन टू दी पावर 4 -1 मतलब साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 दैट इज़ 4 - 1 दैट इज़ 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा। अब ये आएगा -1/6 साइन टू दी पावर 5x इंटू कॉस एक्स -5/24 इसका मल्टीप्लाई इसमें साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, ये प्लस 3 2 जा 6 2 4 जा 8 दैट इज़ 5/8 साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको तो आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे भाई, साइन स्क्वायर एक्स को क्या करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड एंड 2 का मल्टीप्लाई, है ना। तो कितना आ जाएगा ये लिख लेना यहाँ पर। तो 5/8 2 जा 16 हो गया, ये 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला बन गया ये। तो ये प्लस 5/16 सेम, 1 का इंटीग्रेशन x कॉस 2x का साइन 2x/2 और ये बाकी का सेम यहाँ पर आंसर चेक कर सकते हो।